बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ये क्लास 9 आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, और हम 2.1 से लेके 2.5 तक जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल 2.1 की जानिब। जी, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो हमने नुमाइंदा लाइंस की सूरत में जो है वेक्टर का इजहार करना है, उनको ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले जो है आ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। हमने 400 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उसको जो है नुमाइंदा लाइन की सूरत में जो है शो करवाना है। तो 400 मीटर क्योंकि काफ़ी हमारे पास लंबी जो है वो पैमाइश बन जाती है, तो इसलिए उसको ड्रा करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम एक स्केल मुंतखब करते हैं, यानी इसको किसी छोटी वैल्यू के इक्वल रखते हैं ताकि हमें छोटी लाइन लगानी पड़े और उसकी सूरत में हम क्या करें, इसका जो है वो इजहार कर सकें। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमारे पास वैल्यू ऑफ वेलोसिटी गिवन है 400 मीटर पर सेकंड, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया v = 400 मीटर पर सेकंड। और थीटा जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे थीटा = 60 डिग्री। और सूटेबल स्केल हम क्या इसके लिए मुंतखब करते हैं कि हम कहते हैं कि जो 100 मीटर पर सेकंड है हम उसको 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखते हैं। और इस तरीके से क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर 400 मीटर पर सेकंड है, तो 400 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 400 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो हम स्केल क्यों मुंतखब कर रहे हैं, ताकि हमें 4 सेंटीमीटर की ही लाइन लगानी पड़े, लेकिन वो 4 सेंटीमीटर की जो लाइन हम लगाएंगे वो 400 मीटर पर सेकंड, यानी 4 जो सेंटीमीटर की हम लाइन लगा रहे हैं वो 400 मीटर पर सेकंड को शो करेगी। तो इसलिए हम स्केल मुंतखब करते हैं ताकि हमें बड़ी लाइंस ना लगानी पड़े जिनका इजहार नहीं हो सकता बड़ी लाइंस का, उनको हम छोटी लाइंस की सूरत में जो है उनका इजहार करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे। तो प्रोटेक्टर का जो मिडल वाला जो है, ये हमारे पास जो 90 डिग्री का जो है लाइन होती है, इसको बिल्कुल वाई एक्सिस के हम ऊपर रखेंगे। तो वाई एक्सिस के ऊपर रखने के बाद ये जो हमारे पास इसकी हॉरिजेंटल लाइन होती है बिल्कुल एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से जो है वर्टिकल लाइन 90 वाली के ऊपर होनी चाहिए, और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो ये जो हमारे पास 0 डिग्री वाला जो लाइन होती है इसको बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने क्वेश्चन में गिवन था कि 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, तो हम इसके ज़रिए जो है 60 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रा करेंगे। तो 60 डिग्री का हमने एक्स एक्सिस से काउंट करना है। तो यहाँ से देखें तो 0 10 20 30 40 60, यहाँ पे 60 बनता है। तो हम इसके ऊपर बिल्कुल जो है 60 के जो लाइन्स है उसके सामने हम एक पॉइंट लगा लेंगे। मैं पेंसिल के साथ क्यों पॉइंट लगा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जो मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है वो इससे, उसकी जो लंबाई है वो यहाँ से हो सकता है इससे थोड़ी ज़्यादा हो या कम हो, तो इस वजह से मैं पेंसिल के साथ ड्रा कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसके बाद मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा इसको शो करने के लिए, और जो 4 सेंटीमीटर की मेरे पास लाइन होगी वो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी इसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, और इस पॉइंट के साथ जो है हम स्केल को मिलाएंगे और उसके बाद जो है वो लाइन ड्रा करेंगे। तो क्योंकि मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, तो यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करूँगा। 4 सेंटीमीटर मेरा यहाँ तक बनता है, तो यहाँ तक जो है मैं लाइन ड्रा करूँगा। तो मैंने 4 सेंटीमीटर की यहाँ तक जो है वो लाइन ड्रा कर ली। तो ये जो 4 सेंटीमीटर की लाइन है मैं इसके ऊपर मेंशन कर दूंगा ये कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की लाइन है। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो हमने प्रोटेक्टर के ज़रिए देखा था कि एंगल हमारे पास बन रहा था 60 डिग्री का। तो इस तरीके से मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा के 400 मीटर पर सेकंड को जो है वो जाहिर करवा दिया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके बी वाले पार्ट को। तो उसके अंदर हमें गिवन है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 विद एक्स एक्सिस। अब हमने 50 न्यूटन फोर्स को ड्रा करना है, उसकी लाइन ड्रा करनी है जो कि एंगल बना रही है 120 का एक्स एक्सिस के साथ। तो हम उसी तरीके से प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे। फिर से प्रोटेक्टर का जो 90 डिग्री वाली लाइन है वो इसके बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, और जो 0 वाली जो हमारे पास 0 डिग्री वाली लाइन है वो बिल्कुल जो है इस लाइन के एक्स एक्सिस के बिल्कुल जो है वो ऊपर होनी चाहिए। इसको रखने के बाद प्रोटेक्टर को यहाँ पे
अब हमने क्योंकि 120 का एंगल बनाना है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस से, गिवन क्वेश्चन में भी मेंशन है कि विद एक्स एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस से ही हमेशा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 90 यहाँ पे बनता है और 120 हमारे पास यहाँ पे बन जाता है, तो 120 की लाइन के सामने बिल्कुल जो है मैं एक पॉइंट लगा लूँगा। अच्छा, ये पॉइंट लगाने के बाद फिर स्केल को यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 50 न्यूटन की हमने लाइन ड्रा करनी है, तो 50 न्यूटन का एंगल हमारे पास था 120 डिग्री, हमने जो है यहाँ पे इसका पॉइंट भी लगा लिया है। सूटेबल स्केल हम इसके लिए क्या मुंतखब करते हैं कि अगर हम 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखते हैं तो इसका मतलब 50 न्यूटन जो होगा वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, यानी हमने 50 न्यूटन को जो है ड्रा करने के लिए जस्ट 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रा करनी होगी। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 120 का एंगल बन रहा था, तो स्केल को मैं इसके ऊपर रखने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे ये ज़ीरो जो है बिल्कुल इसके ओरिजिन के ऊपर होना चाहिए, और ये वाला जो 5 सेंटीमीटर वाला जो स्केल जो है, स्केल इसके बिल्कुल जो है सामने होना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हम लाइन ड्रा करेंगे, तो लाइन में ड्रा करूँगा यहाँ से स्टार्ट करके, ओरिजिन से स्टार्ट करके इसकी लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, और उस पॉइंट तक हमने 5 सेंटीमीटर काउंट करना है। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ तक बन जाता है, तो यहाँ तक जो है मैं लाइन लगा दूंगा, तो यहाँ तक मेरी 5 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन बन जाएगी। इससे आगे मैं लाइन नहीं लगाऊंगा, इसी वजह से मैंने पेंसिल का यूज़ किया, ताकि हमारे पास जो है, क्योंकि इसकी लाइन यहाँ तक बनती है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ तक बनती है, तो इस वजह से हम यहाँ तक ही लाइन लगाएंगे, इससे आगे लाइन नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये हमने काउंट किया था कि ये जो एंगल बन रहा था यहाँ से यहाँ तक, ये 120 डिग्री का था, तो यहाँ पे 120 डिग्री, और ये कितने सेंटीमीटर की हमने लाइन लगाई है, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 50 न्यूटन को जो है हमने जो है उसकी नुमाइंदा लाइन ड्रा कर ली है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ जो है वो 120 डिग्री का एंगल बना रही है। सेकेंड वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो एवरेज स्पीड जो कि उसकी है 72 किलोमीटर पर आवर उसके साथ मूव कर रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम यानी उसे कितना वक्त लगेगा, विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अगर उसने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, हमने वो टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिख लेंगे कि एवरेज स्पीड हमें बताई गई है, एवरेज स्पीड को VAV के साथ हम मेंशन करते हैं, तो VAV इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 72 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कवर्ड जो है हमारे पास वो उसने बताया है कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, तो फिर उसको कितना वक्त लगेगा, तो हम डिस्टेंस मेंशन कर देंगे, डिस्टेंस को S के साथ मेंशन करते हैं, इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। और हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम T इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। उसके बाद डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड को हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। वैसे तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने एवरेज स्पीड की बात की है तो इस वजह से यहाँ पे हम एवरेज स्पीड को मेंशन करेंगे, तो एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो डिस्टेंस को S के साथ शो किया जाता है और एवरेज स्पीड को जो है हम V के साथ शो करते हैं, और हमारे पास टाइम जो है उसको हम T के साथ। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T या S इज इक्वल टू VT। तो हम इस फार्मूले के अंदर अगर हमने अब टाइम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये है डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, अगर हमने टाइम फाइंड करना हो तो स्पीड को इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बाई एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो ये आ गया डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम हमारे पास आ गया। इसके साथ हम एवरेज का भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एवरेज स्पीड है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास इस फार्मूले को जब हम अरेंज करेंगे, T हमने फाइंड करना है तो ये बन जाएगा S बाई V, तो S बाई VAV यानी एवरेज स्पीड जो हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो S की वैल्यू हमारे पास है 360 किलोमीटर, तो हमने यहाँ पे 360 किलोमीटर पुट कर दी, और एवरेज स्पीड की हमें वैल्यू गिवन थी 72 किलोमीटर पर आवर, तो हमने यहाँ पे वो पुट कर दिया। और जब हम इसको कट करते हैं 72 5,360 होता है, क्योंकि किलोमीटर तो किलोमीटर के साथ कट हो जाएगा, और ये पर आवर है, जब ये ऊपर जाएगा तो आवर बन जाएगा, तो इस तरीके से जो है 5 आवर्स जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2.3, उसकी हमें स्टेटमेंट गिवन है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट
एक ट्रक जो है वो पहले रेस्ट की हालत में होता है और फिर वो जो है मूव करना शुरू करता है। तो जब भी कोई चीज़ रेस्ट की हालत में होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 0। उसके बाद कहता है इट रीच ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब वो 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करना शुरू कर देता है इन 50 सेकंड, 50 सेकंड के अंदर। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, हमने उसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमने पुट कर दी 0 क्योंकि वो पहले रेस्ट की हालत में था। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमने इसको क्यों नहीं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो आंसर था वो आवर के अंदर था और किलोमीटर ने किलोमीटर के साथ कैंसिल हो जाना था, तो इस वजह से हमने वहाँ पे जो है मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट नहीं किया था। जबकि यहाँ पे हमें मीटर पर सेकंड के अंदर जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो हमारे पास जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर आंसर है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 1000 और पर आवर है तो इसको हम 36 जो है 3600 के ऊपर जो है डिवाइड करवा देंगे। उसके बाद जो है जब ये कट हो जाएगा 2020 के साथ कट हो जाएंगी और उसके बाद हमारे पास जो है इसको अगर हम कट करें तो 6 are 36, 6 1 are 6, 3 बच जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 30 बन जाएगा और 6 5 are 30। उसके बाद हम इसको मज़ीद कैंसिल करें तो हमारे पास 3 2 are 6 और 3 5 are आ जाएगा हमारे पास, और जो है 2 1 are 2 और 2 5 are 10 हो जाएगा। तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 25 मीटर पर सेकंड। हमने इसको जो है मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना था, हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले जो है एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसको हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। तो जो कि हमारे पास होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, क्योंकि यहाँ पे हमें एवरेज एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन के साथ AV लिख देंगे, AV से मुराद होगा एवरेज। तो उसके बाद इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, तो हमने क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इनिशियल वेलोसिटी को जब इस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके इनिशियल वेलोसिटी जो है वो माइनस की हो जाएगी, तो VF माइनस VI हो जाएगा। और उसके बाद T मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो T इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो VF माइनस VI बाई T जो है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाता है। इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन को इस साइड पे और VF न फिर VI बाई T को दूसरी साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें पुट करना आसान हो। अब हम VF की जगह पे VF की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने फाइंड किया 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया और माइनस आ गया फार्मूले का, और हमारे पास VI की वैल्यू थी क्योंकि उसने रेस्ट की हालत से चलना शुरू किया था तो VI की वैल्यू थी 0, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी। और टाइम हमें गिवन था 50 सेकंड, तो हमने यहाँ पे जो है 50 सेकंड को मेंशन कर दिया। अब इसको 25 में से 0 निकालेंगे तो 25 आ जाएगा और 50 हमारे पास साथ में वैसे ही आ जाएगा। तो आपको पता है 25 1 आर 25 और 25 2 आर 50 होता है, तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा, और जब 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाता है। तो इस तरीके से एवरेज जो है एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 0.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट को हम डिस्कस करते हैं, तो उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। एक कार जो है मिसाल के तौर पे वो पहले रुकी हुई थी रेड सिग्नल के ऊपर, जब वो है ग्रीन सिग्नल को शो करवाया गया तो उसके बाद जो है वो कार ने चलना शुरू कर दिया। तो वाइल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, जब उसने मूव करना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। अब इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी और उसका एक्सेलरेशन जो है उसने जो है हमें गिवन है यहाँ पे कि उसका एक्सेलरेशन हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड, हमने फाइंड करना है कि 5 सेकंड के बाद जो है कार की वेलोसिटी कितनी होगी। उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और उसके बाद कहता है कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, तो हम लिख लेंगे VI इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है कि 5 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से
1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो मूव करना शुरू कर देती है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो है टाइम हमें गिवन है कि 5 सेकंड है, तो टाइम को हम मेंशन कर देंगे t इज इक्वल टू 5 सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी हमने इसमें फाइंड करनी है कि वो जो है 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी के साथ कार जो है वो मूव कर रही होगी, तो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो Vf हमारे पास वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, और Vi की वैल्यू हमारे पास 5 है, Vi की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, प्लस A की वैल्यू थी 1.5, तो यहाँ पे हमने 1.5 पुट कर दिया। T की वैल्यू थी हमारे पास 5 सेकंड, तो यहाँ पे हमने 5 को पुट कर दिया। 1.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 7.5 आ जाता है। 7.5 में जब हम 5 प्लस करते हैं तो हमारे पास 12.5 आ जाता है। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो साथ में हम मेंशन कर देंगे मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, जिसके साथ जो है 5 सेकंड के बाद वो वेलोसिटी जिसके साथ जो है कार मूव करती है वो उसकी क्या वैल्यू होगी, 12.5 मीटर पर सेकंड। जी, फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल है वो ट्रैवल कर रहा है, सफ़र कर रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद जो है उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करना शुरू कर दिया, यानी पहले उसकी वेलोसिटी थी 18 किलोमीटर पर आवर, फिर उसका एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन द 10 सेकंड। तो वो कहता है कि हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, यानी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितना फासला तय करेगा, नेक्स्ट जो है 10 सेकंड के अंदर जो है वो कितना फासला तय करेगा। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है Vi 18 किलोमीटर पर आवर, तो हमने लिख लिया 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो 18 हमारे पास आ गया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई, और पर आवर को जब हमने सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम जो है 3600 के ऊपर जो है डिवाइड करवा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो है हमारे पास आवर होता है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं, और फिर हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 3600 हमारे पास आ जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं 3600 के ऊपर जो है वो डिवाइड करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास जब इसको हम कट ऑफ करते हैं तो 20 को 20 के साथ कट कर देते हैं। उसके बाद 6 6 जार 36 और 6 3 जार हमारे पास होता है 18, 3 1 जार 3 और 3 2 जार हमारे पास जो है 6 आ जाएगा, 2 1 जार 2 और 2 5 जार हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन हमें गिवन था कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम हमें गिवन था 10 सेकंड के अंदर हमने फाइंड करना है, तो टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड। और हमने यहाँ पे फाइंड करना है हाउ फार, मतलब वो कितना दूर गया, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हम उसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s जो कि क्या होती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले s की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, तो s को वैसे लिख लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी की हमें वैल्यू गिवन थी 5 मीटर पर सेकंड, हमने जो है फाइंड की थी 5 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे हम पुट कर देंगे 5। और t हमें गिवन था टाइम 10 सेकंड, तो हम इसकी जगह पे 10 पुट कर देंगे, प्लस 1/2 वैसे ही आ जाएगा। और एक्सेलरेशन हमें गिवन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी जगह पे 2 मीटर पुट कर देंगे। उसके बाद टाइम 10 है हमारे पास, यहाँ पे भी हमने पुट किया, तो 10 और उसका स्क्वायर भी लेना है क्योंकि t का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे हम जो है 10 का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 50 आ जाता है, और 2 को हम 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो 10 10 जार 100 होता है, तो हमारे पास 100 आ जाएगा। जब 50 में हम 100 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसका यूनिट मीटर होता है, तो हमारे पास 150 मीटर जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।